हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर, मैं आपका थैंक्स करता हूं आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके अद्भुत कामों के लिए जो आप हमारे जीवनों में कर रहे हैं। मैं अपनी गवाही के लिए, अपने छुटकारे, अपने मिरेकल के लिए एडवांस में आपका थैंक्स करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन। सब जन बैठ जाएं, अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें, टेस्टिमनीज को सुने कि खुदावन ने कैसे लोगों को छुआ है और अद्भुत रीति के साथ काम किया। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरजीत है, मैं अमृतसर से आई हूँ। ओके, दिसंबर 2017 में आपकी शादी हुई थी। उसके बाद जब जनवरी 2018 में आप प्रेग्नेंट हुए, क्या हुआ था? क्या आपकी टेस्टिमनी बताएं आप। ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਹ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਦੁਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। मैं खुदा दा ते खुदा दे दास दा बहुत धन्यवाद करती हूं। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब ये आपका बेटा है और परमेश्वर ने इस सुंदर आशीष के साथ इनको ब्लेस किया, जब आपके पास 2 बेटियां थी और एक बेटी की डेथ हो गई थी, तो लोग भी आपको कहना शुरू कर दिया था, लोगों ने, कि तेरे बेटियां ही होगी। हाँ जी, ऐसा बोलते थे लोग, सब बोलते हैं। और अभी परमेश्वर ने आपको 2 बेटियां दी है और एक बेटा भी दिया है। हाँ और जी। आपका परिवार जो है कंप्लीट हो चुका कंप्लीट हो चुका है। है। तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आज जो लोग परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की प्रेजेंस में यहाँ पे आए हैं, आज खुदावंद आपकी हार्ट डिजायर को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत रीति के साथ कार्य करेगा, जो काम सालों से नहीं हुए हैं। आज आप अपनी गवाहियों को, अपने मिरेकल्स को आप ग्रहण करके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है, मैं जालंधर की रहने वाली हूँ। ओके, 13-14 साल पहले किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया था। यस ब्रदर। ओके, क्या हुआ तो उस जादू टोने की वजह से? क्या उस जादू टोने की वजह से मेरे सिर में ऐसा लगता था ना, जैसे किसी ने टोकरा भर के रख दिया है। भारी रहता था और मुझे चक्कर बहुत आते थे और मैं दुष्ट आत्मा का अटैक मेरे पे बहुत होने लगे। मुझे खेल भी आती थी और मैं जब मतलब कि मेरे शरीर मेरा बिल्कुल सूख चुका था और बिल्कुल रंग काला हो चुका था और मैं बिल्कुल मतलब कि परेशान हो गई थी। मैंने 4-5 जगहों पे भी जाके देखा पर कोई आराम नहीं लगा। मैंने 4-5 हॉस्पिटल भी जाके देखा, बहुत मेडिसिन खाई पर मुझे कोई फर्क नहीं लगा। तो मैंने मैं अपने जब ये अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे, हाँ जी, मेरे दुष्ट आत्मा का अटैक बढ़ने लगे, मुझे खेल भी आने लग गई, तो मुझे बहुत परेशान रहने लगे। लोग मुझे महल्ले वाले देख के कहते हैं तुझे क्या हो गया है, तुझे ऐसा क्यों हो रहा है, तुझे कहीं टीवी तो नहीं हो गई है। मैंने टीवी के भी बहुत टेस्ट करवाए पर कुछ नहीं आया, मतलब कि टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। और आप एक होटल में सुपरवाइजर की जॉब पे थे और हाँ इसी जी। वजह से आपकी जॉब भी छूट गई थी। हाँ जी, जॉब भी चली गई मेरी, क्योंकि मुझे चक्कर बहुत आता है, मैं गिर जाती थी। मेरा शरीर बहुत वीक हो चुका था, बहुत कमजोर हो चुकी थी मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मुझे क्या हो रहा है। ओके, जब आपको ये सिर का रोग शुरू हुआ इसके साथ साथ, तो आप कितने हॉस्पिटल में गए इलाज करवाने के लिए? 4-5 हॉस्पिटल में गई ब्रदर मैं। क्या कहते थे डॉक्टर्स इसके बारे में? डॉक्टर ने MR कराए, CT स्कैन कराए, सारे टेस्ट करवाए पर कुछ नहीं आता था, कोई बीमारी नहीं आती थी। क्योंकि आपको लगता था ये बीमारी है, लेकिन ये एक्चुअली एक जादू टोने के कारण आपके जीवन में सब चीजें हो रही थी। यस और ब्रदर। वो चीजें आप जानते कलीसिया के जादू टोना, दुष्ट आत्माएं, वो स्कैनिंग में, रिपोर्ट्स में, एक्सरेज में नहीं आती है। Yes, और ये बीमारी आपके ऊपर थी, रिपोर्ट्स में नहीं आती, लेकिन आपको मालूम था कि आप अंदर से कमजोर हो चुके हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा। ओके, तो फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? मेरे मोहल्ले में एक मतलब कि सिस्टर रहती थी, वो चर्च आती थी।
मैंने सुना था कि चर्च में लोग चंगे होते हैं। मैंने उस सिस्टर से पूछा कि चर्च में लोग चंगे होते हैं? उसने बोला हाँ। मैंने बोला मुझे भी लेके चलो टेस्ट पर। वह उसने मुझे चर्च में लेके आई। तो मैं जिस दिन फर्स्ट टाइम में आई चर्च में, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया और मैं कंटिन्यू चर्च में आने लग गई। और मुझे यहाँ भी खेल आ जाती थी और बहुत मैं परेशान रहती थी। फिर मैंने लैंड फॉर्म भरवाया और 8 मार्च 2026 को मेरा लैंड हुआ और मम्मा जी ने मेरा लैंड किया। मम्मा जी तो जब मेरा लैंड हुआ तो मैं नीचे गिर गई और फिर बाद में जाके मैंने मतलब टेस्ट किया तो मेरा सिर बिल्कुल हल्का हो चुका था, मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका था और मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी थी। प्रभु ने मुझे छुटकारा दे दिया था और मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी थी। और उसके बाद अभी कितने महीने हो चुके आप बिल्कुल आजाद है उस जादू टोने से? मुझे 6-7 महीने हो गए, मैं बिल्कुल आजाद हूँ, बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ। मैं मम्मा जी और पापा जी का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। ये टेस्टमनी जब ऐसी गवाही आप सुनते हैं कि किसी के ऊपर जादू टोना हुआ और उसके बाद वो बीमार रहना शुरू हो गए, तो आप इसका मतलब समझ लेना कि आपको इस चीज से डिलीवरेंस लेने के लिए, आजादी लेने के लिए आपको प्रभु के घर में आना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी है, प्रॉब्लम में, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, लेकिन इस चीज का इलाज जो है वो परमेश्वर की प्रेजेंस है। क्योंकि बाइबल में लिखा है अभिषेक के कारण तेरे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। वो जादू टोने के बंधन, वो बीमारियों के बंधन अभिषेक के कारण तोड़ दिए जाएंगे। आज जितने भी जन ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप जादू टोने के प्रभाव के नीचे हैं या सपनों में दुष्ट आत्माएं आपको सताती हैं, आज प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद आज आपकी आजादी का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच से ये गवाही है। इस बहन का नाम नीलम है और इनकी बहुत ही अद्भुत गवाही, आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुनना है। तो आइए हम सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। जैमसी दी मेरा नाम नीलम है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने वाली हाँ। मैं 2021 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ। ਪੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਈ। 3-4 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਬ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂया। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने अगर ध्यान से इनकी गवाही को सुना है तो 3 मिसकैरेजेस हुए। उसके बाद पूरी तरह से आसे छोड़ चुके थे और बेबी अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे थे। इतना ज्यादा अपनी लाइफ से ये अक चुके थे, ये तंग आ चुके थे, लेकिन इनका भरोसा, इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर था। लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। फिर 20 अप्रैल 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो इन्हें वॉमिट आई। वॉमिट के जरिए ब्लड के टुकड़े जो थे वो बाहर आए और परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। उसके अगले महीने ये प्रेग्नेंट हुए। प्रेगनेंसी सेफ रही, परमेश्वर ने इन्हें सेफ रखा और 14 जनवरी 2026 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि वह 5 को बच्चों में, घर में बच्चों का आनंद करने वाली माता बनाता है। तो आज जितने भी ऐसे लोग हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे, जो ब्लेसिंग चाहते हैं परमेश्वर से,
तो आज अगर आप फेथ करेंगे, फेथ के साथ प्रार्थनाओं को रिसीव करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में गवाहियों को देगा। जैसे इन लोगों की गवाहियों का आप सुन रहे हैं, वैसे आप भी अपनी गवाही के साथ ब्लेस होंगे। परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले आप? मेरा नाम गौरव, मैं कपूरथले तो। ओके, क्या टेस्टमनी आपकी बताएं आप? ब्रदर मेरी टेस्टमनी मेरे नशे पर है। मैनू प्रभु ने नशे के बंधना तो आजाद करवाया। 2 साल पहले जब आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, हाँ जी। तो वहां पर आपने लोगों के साथ मिलकर नशा करना शुरू कर दिया। जी, क्या क्या ब्रदर। नशा करते थे आप? मैं मेडिकल नशा और कूलिप का नशा करता था। कितने साल आपने नशा किया ये? मैंने 2 साल। ओके, इस नशे के बारे में आपके परिवार वाले जानते थे, उनको नहीं मालूम था? जानते थे ब्रदर। तो क्या बोलते थे? कभी रोका नहीं आपको? बहुत रोका ब्रदर, लेकिन जब तोड़ लगती थी तब फिर लग जाते थे। और आप दोस्तों के साथ, लड़कों के साथ मिलकर वो डेली जो कैप्सूल का मेडिकल नशा आप हाँ रोज जी। करते थे, हाँ जी, और जो पैसा कमाते थे उनमें वो से सारा नशे में लग जाता सारा था। नशे पे लग हाँ जाता जी। था। और आप इस यंग एज में इस नशे में जब फंस चुके थे तो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। नहीं ब्रदर। कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? कैसे आजाद हुए आप? ठीक है, मैं 26 अप्रैल को पहली बार चर्च में आया अपनी मदर के साथ। तो उस दिन से मेरे आप पहले से ही आते थे चर्च में या बात पता चला था? 26 अप्रैल से 26 अप्रैल 2000। 2026 को ही ओके, मेरी मदर पहले आते थे। ठीक है। हाँ जी। जब चर्च में आए तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मेरे प्रभु ने छुआ और मुझे इस नशे के बंधनों से आजाद करवाया। जिस दिन आप चर्च में आए, प्रेयर हुई नशे वालों के लिए, हाँ जी। आपने प्रेयर को रिसीव किया, अगले दिन आपने कोई नशा नहीं किया? नहीं ब्रदर, कोई नशा नहीं किया? नहीं। और अभी कितने समय से नशा छोड़ चुके हैं पूरी मुझे तरह से? 28 दिन हो गए ब्रदर। कोई तलब भी नहीं है नशे नहीं की? ब्रदर। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के हालेलुया। साथ, ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप इमेजिन करें, जो व्यक्ति हर रोज नशा करता है, हर रोज वो मेडिकल नशा करता है, लेकिन कभी छोड़ नहीं पा रहे। चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, अगले ही दिन नशा करने को बिल्कुल मन नहीं किया, उसके बाद आज तक कोई नशा नहीं किया। आज जितने दिन आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप जान लो कि नशा कोई आदत नहीं, नशा एक दुष्ट आत्मा है। जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, वो स्पिरिट छोड़ के जाएगी, वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, और नेक्स्ट डे, अगले ही सेकंड, अगले ही मिनट, अगले ही दिन आप नशे से आजाद होके वापस आओगे। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। और परमेश्वर ने आपको यूरोप के वीजा के साथ ब्लेस किया यस है। ब्रदर। तारीफ करें, प्रभु के नाम को महिमा दें। जो कुछ शैतान ने छीना है वो वापिस आने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो चुराया गया फाइनेंस वापिस आने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची तूने आवाज बचाया है, हालेलुया। तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। अंबाला चर्च ब्रांच से ये गवाही है, और इस भाई का नाम राजा राम है। इनकी बहुत बड़ी गवाही है, आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा काम किया। मेसी की, मैं अम्बाला जिले का रहने वाला हूँ। राजा राम मेरा नाम है। ये मेरे पापा हैं। सबको जय मसीह की। मम्मा पापा को जय मसीह की। इनको 18 नवंबर को गई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। हम इनको नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए, तो नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने कहा इनका बीपी बहुत बड़ा हुआ है, इन्हों हार्ट के हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो मैं इनको लेके गई हॉस्पिटल में, उन्होंने इसको इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको सांस की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, इनका हार्ट भी 40% काम कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएंगे, पर लेकिन इनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। तो इनको 2 दिन रखने के बाद इनकी एंजियोग्राफी की गई। एंजियोग्राफी करने के बाद इनको 24 घंटे का टाइम दिया गया। उसके बाद भी इनको सांस नहीं आ रहा था, तो इनको बड़ी ऑक्सीजन लगाई गई। तो ऑक्सीजन लगाने के बाद भी इनको सांस बहुत दिक्कत आ रही थी। इनको बाथरूम की नाड़ी लग गई थी। डॉक्टरों ने बोला कि इनका हार्ट
बिल्कुल ही डेड हो चुका है और अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं डर गई थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ये डैमेज हो चुका है दिल इनका। तो मेरा विश्वास परमेश्वर पे था, तो मैं अम्बाला ब्रांच में सेवा करती थी, तो मेरे पास ऑयल था। तो मैंने पापा जी के 23 तारीख की प्रार्थना सुनी, संडे था उस दिन। तो मैंने पापा जी की प्रेयर पूरे विश्वास से सुनी और मेरे पापा को बिल्कुल हील हो गए। मेरे पापा जी ने कहा जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके दिल पे हाथ धर के प्रार्थना सुनो। तो मेरे पापा बिल्कुल ही चंगे हो चुके थे कि उससे 10 मिनट बाद मेरे पापा की ऑक्सीजन भी उतर गई थी और सब कुछ ठीक हो गया था। अगले दिन मेरे पापा को छुट्टी मिल चुकी थी और मैं परमेश्वर के दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना है तो डॉक्टरों ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था। उन्होंने इनकी फैमिली से साइन तक करवा लिए थे और उन्होंने बोला था कि हमारी 1% भी गारंटी नहीं है, क्योंकि इनका जो हार्ट था वो पूरी तरह से डेड हो चुका था। लेकिन जो बहन वो सेवा करते थे और लगातार परमेश्वर के हजूरी के साथ बने हुए थे, अंबाला ब्रांच में जाते थे, उनके पास अनॉइंटिंग ऑयल था और अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करते रहे और 23 नवंबर 2025 की प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया उस मुर्दा शरीर में, उस मुर्दा हार्ट में जान आई। परमेश्वर ने हील किया और 10 मिनट में रिकवरी हुई। परमेश्वर ने आजाद किया और डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है कि जो हार्ट काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल डेड हो चुका था, वो कैसे काम करना स्टार्ट कर सकता है। जो कोई नहीं कर सकता वो जीसस कर सकता है। हालेलुया। कौन कर सकता है? वो जीसस कर सकता है। जोर से तालियों के साथ तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो बड़े काम करने की सामर्थ रखता है, वो मुर्दों में जान डालने की सामर्थ रखता है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाए, उसके बड़े कामों के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी है। मैं पटना ब्रांच से हूँ। सभी को जय मसीह। और मेरा बेबी, इनकी टेस्टमनी आप पूरे ध्यान से सुने कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में काम किया। आपकी शादी कब हुई थी? 2007 में हुई थी। ओके, जब आपकी शादी हुई तो उसके बाद पीरियड्स प्रॉब्लम आपको रहनी शुरू हुई? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम थी वो? और पीरियड कभी कम आती थी, कभी बेसी आती थी और अच्छा से नहीं आती थी। ओके, उसके बाद जनवरी 2008 में जब आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए थे जी, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद लड़की हुई थी। हाँ, अच्छा तरीका से हुई थी और उसकी डेथ हो गई। और कितने दिन के बाद? तुरंत हो गई डेथ। फिर मतलब जैसे ही डिलीवरी हुई उसके बाद ही उसकी डेथ हो गई? हाँ। फिर उसके बाद 9 साल में 2009 में फिर बेबी कंसीव हुई और उसकी 1.5 महीने की बाद डेथ हो गई। अच्छा, पहला जो बेबी हुआ, हाँ, डिलीवरी हुई, सेम डे उसकी डेथ हो गई। हाँ। उसके बाद अगले ही साल दोबारा आप प्रेग्नेंट हुए, फिर हाँ, से बेबी ने जन्म लिया। हाँ, 1.5 महीने बाद उसकी भी डेथ हो गई। हाँ। और उसके बाद आपको कंसीव होना बंद हो गया बंद था। हो गया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या बोलते थे? बोलते थे अभी बच्चा नहीं होगा, आपको दवाई खाने से वो बच्चादानी मतलब ये हो गया है। उसके बाद हमने सब आसरा छोड़ दिए थे, कोई ऐसा उम्मीद नहीं था कि हमको बच्चा होगा। क्योंकि डॉक्टर ने जब चेकअप किया था उन्होंने बताया कि आपके ब्लड में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है। हाँ, लंग्स में टीबी का रोग हो गया है। हाँ, जी। और यूट्रस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। आप एक ही डॉक्टर के पास गए या चेंज किए? नहीं, 5-6 डॉक्टर के पास गई। बोला बेबी कभी नहीं होगी। मैंने उम्मीद ही छोड़ दिया था। मेरी भाभी ने बताया, जब बेबी नहीं था तो लोग क्या बोलते थे आपको? बोलते थे ऐसी है वैसी है, डाइन है, नहीं होगा, ये है वो है, सब तरीका की बात सुनने मिलता था। लोगों ने बांझ बोलना शुरू कर दिया था आपको? जी जी। 2009 के बाद आपको कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई? नहीं नहीं। ओके, आपके हस्बैंड क्या करते थे काम? हस्बैंड क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे और ऐसे ही शराब पीते थे, गाली भी देते थे और उसके बाद मारते भी थे। जब बेबी नहीं हो रहा था तो उनका नशा और ज्यादा बढ़ गया? हाँ,
शराब भी बहुत ज्यादा पीते थे और ऐसा ऐसा बात भी बोलते थे। फिर हमारी भाभी ने बताया एक दिन में 4-4, 5-5 बोतल वो शराब की पीना शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, जी। आपके और आपके हस्बैंड में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। जी। आप लोगों के बच्चों को जब देखते थे क्या मन में आता था उस मन समय? में आता था कि हम उसको प्यार करें और उसको खिलाएं, गोद में लें। फिर भी मुझसे बच्चा अपना छिपा लेती थी। लोग बच्चे छुपा लेते थे आपसे जी क्योंकि आपके पास अपना कोई बेबी नहीं था। जी। उस समय क्या मन पे बीतती थी, क्या सोचते थे आप? बहुत लगता था ये मैं क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आता था। और फिर हमेशा रोते रहते थे? हाँ, अकेले कमरे में अपने आप को बंद रखते थे? बहुत महसूस ऐसा होता था कि मैं मर जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर उम्मीद आस खत्म हो चुकी थी? सब खत्म हो चुकी थी। आपको यही लगता था कि अब बेबी नहीं होने वाला? अब मेरा बेबी कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं उम्मीद छोड़ के बैठी थी। एक दिन बात पे बात निकला, मेरी भाभी यहाँ पे ब्रांच में आई थी, वही पटना ब्रांच में हमें ले गई। फिर मेरे मन में उम्मीद की किरण जागी थी कि मेरा भी बेबी होगा। अब वहां जाकर जब आप पटना ब्रांच अंकुरलाल मिस्त्री की ब्रांच में गए, हाँ। उम्मीद जागी वहां पे गवाहियों को सुनकर के मेरे वो गवाही सुनकर उम्मीद जागी कि मेरा भी बच्चा होगा, यहोवा देगा। इसलिए मैं उम्मीद लगा के बैठी थी। वहीं से मुझे और मेरा बच्चा जब मिला। इन्होंने लगातार फिर मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, अप्रैल 2025 की बात है जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी तो बाय फेथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। उसको हम देखते हैं एक बार। मैं कमांड करता हूं सब प्रकार का बांझपन तुम्हें छोड़ के जाता रहे। इसी क्रिसमस पर तुम अपनी प्रेगनेंसी की टेस्टमनी के साथ यहां होगी। अगले ईस्टर से पहले तुम्हारा बेबी तुम्हारे हाथ में होगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। ओके, जब आपने इस प्रार्थना को सुना, विश्वास के साथ ग्रहण किया, आप कहाँ पे, यहाँ मौजूद थे या पटना ब्रांच में बैठे थे? पटना ब्रांच में। ओके, जब प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद जीवन में लगा मेरा जीवन ही बदल गया। और अगले महीने प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ। कितनी खुशी हुई देख के उसको? बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। कितने साल के बाद टेस्ट पॉजिटिव? 17 साल के बाद। 17 साल के बाद टेस्ट पॉजिटिव देखा। प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने इनको बेबी को संभाल के रखा और परमेश्वर ने सुंदर बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ इनको आशीर्वाद किया। होते आप भी अलग, ओदे कम भी अलग, आप भी अलग, ओदे कम भी अलग। सजदे च दूत जिदे खड़े रहते ने। मैं सब खड़े होके परमेश्वर की तारीफ जो मेरे यसु विच ने। ऊंची आवाज में की दसा खूबियां जो मेरे यसु विच ने। कम जिदे सामने सकदे ना टिकने। कम जिदे सामने सकदे ना टिकने। दिता जो आनंद यसु ने जावे ना किसे तो खोया। दिता जो आनंद यसु ने जावे ना किसे तो खोया। मैं यसु विच जिंदा हां, मैं यसु विच जिंदा हां, मैं मर के भी नहीं होवां। दिता जो आनंद यसु ने जावे ना किसे तो खोया। दिता जो आनंद यसु ने जावे ना किसे तो खोया। तारीफ करें एक बार जोर से और ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। आप इमेजिन करें 17 साल शादी को हो चुके थे और पहले 2 प्रेगनेंसी हुई, वो केस खत्म हो गए। उसके बाद 17 साल तक कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, कोई बेबी नहीं हुआ और बहुत ज्यादा रोते थे, परेशान थे। अभी आपके जो हस्बैंड नशा करते थे इस वजह से वो नशा छोड़ चुके हैं?
हाँ छोड़ चुके हैं। कोई नशा नहीं करते? नहीं, कोई नशा नहीं करते। और अभी बेबी के साथ कितना खुश हो आप? बहुत खुश हैं। जो लोग बांझ बांझ बोलते थे, अभी क्या बोलते फिर? उनका मुंह में कड़खा लग गया। उनके मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया, शैतान के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया, 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 यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, मेरा है यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। यारा दा यार मेरा यीशु, यीशु यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, मेरा है प्यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाएं जोर से तालियों के साथ, जितनी भी ताकत आपके हाथों में है, जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। हम हैरान हैं कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम अपने लोगों की जिंदगियों में कर रहे हैं। ऐसे ही और भी टेस्टमनीज को हम सुनते जाएंगे। कृपया आप अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। नेक्स्ट गवाही खड़गपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर प्रतलिता नाग की है। इनकी टेस्टमनी की नवंबर 2025 में इनको लीवर का एक भयंकर रोग शुरू हुआ, जिसके कारण पूरी तरह से बेड पर जा चुके थे। टॉयलेट, वॉशरूम ये दीवारों का सहारा लेके जाते थे, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम प्रीतिलता नाग है। मैं खड़गपुर ब्रांच से बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले मुझे लूज मोशन हो गया। डॉक्टर को दिखाया, दवा खाती थी, पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। डॉक्टर चेंज किया, धीरे धीरे वेट कम होने लगा, बीपी ऊपर नीचे होने लगा, इंजेक्शन लगा और सेलाइन भी लगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे डॉक्टर दिखाए, ऐसे करके 4-5 डॉक्टर दिखाई, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने रिपोर्ट करने के लिए बोला। रिपोर्ट में फैटी लिवर पकड़ा गया, तो घर पर सब चिंता करने लगे। बेड पर ही रहने लगी, कहीं जाना आना नहीं कर रही थी। दीवार पकड़ पकड़ कर चल रही थी, मैंने कमजोर हो गई थी। खाना पीना एकदम बंद, वॉमिटिंग होने लगा था। मेरे बच्चे लोग ने ले हैंड के लिए फॉर्म भरा। सोनिया जी ने मेरा ले हैंड किया। जैसे ही ले हैंड हुआ, मुझे शरीर में गर्माहट महसूस हुई और मैं चंगाई को महसूस की। आज तक मैं कोई दवा नहीं खा रही हूँ, मैं बिल्कुल चंगी हूँ। इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करेंगे, कैसे परमेश्वर ने इनको डेथ बेड से खड़ा किया। जब परमेश्वर की दासी ने 22 फरवरी 2026 को इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थ्य ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। हे यहोवा राफा, आज मुझे चंगा करें, अंगीकार करें। तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। ये दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्माएं, ऑर्गन फेलियर दुष्ट आत्माएं, जो रोगों से ग्रसित करती दुष्ट आत्माएं, इनके शरीरों को छोड़ के जाए परमेश्वर। और जैसे ही परमेश्वर की दासी ने ऑनलाइन जूम ऐप के द्वारा इस बहन के ऊपर सामर्थ्य प्रार्थना की, उसी समय ये बहन अपने घर में बैठकर उस प्रार्थना को ऑनलाइन इन्होंने रिसीव किया। और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। जो सालों से रोग इनके जीवन में चलता आ रहा था, उसी समय इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। और आज ये बहन पूरी तरह से उस लीवर के भयंकर रोग से, जिसके कारण बेड पर जा चुके थे, आज पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं।
क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, और उसी परमेश्वर ने इस बहन को पूरा छुटकारा दिया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। और मेरा विश्वास है कि जितने भी जन ऑनलाइन ब्रांचेस में या हेड चर्च में मौजूद हैं, जब आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करते जाएं सब जन जोर से तालियों के साथ इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए, बड़े कामों के लिए तारीफ करते जाएंगे। कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है, बड़ी बड़ी गवाहियां लोगों की जिंदगियों में पैदा करता जा रहा है। जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी टेस्टमनीज के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और ये सभी टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ फाइनेंशियली वेज ओपन किया और परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। सिस्टर पूजा ये मोगा के रहने वाले हैं, ये गवाही इनके सिस्टर की है कि परमेश्वर ने उनको फॉरेन में वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर ने फाइनेंशियल रास्ते खोले। तो तारीफ करते जाएं, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। सिस्टर मुस्कान होशियारपुर के रहने वाले हैं, CBSE बोर्ड में 10th क्लास में एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, तो प्रभु के नाम को महिमा दें। सिस्टर नीला महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने नई जॉब के साथ ब्लेस किया, सालों से वेट कर रहे थे, खुदावन ने वो आशीषों को इनके जीवन में दिया। ब्रदर संतोष कुमार ये जलंधर के रहने वाले, ये गवाही इनके दोनों बच्चों की है, परमेश्वर ने एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ इनको ब्लेस किया, तो प्रभु के नाम को महिमा दे, तारीफ करें खुदावंद की। सिस्टर राजविंदर अमृतसर के रहने वाले, ये गवाही इनके हस्बैंड की है कि परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया है, तो प्रभु के नाम को महिमा दें। इन टेस्टमनीज के लिए, इन गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ प्रभु की तारीफ करें। और अपने बीजों को बोना मत भूलें। जब आप लगातार बोते हैं खुदावंद के कामों के लिए, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को, तो परमेश्वर वो रास्ते जो आपकी अपनी ताकत से या अपनी प्रेयर से नहीं ओपन हुए, लेकिन आपके बोने के द्वारा वो रास्ते खुदावंद ओपन करता है। तो एक बार जोर से इन गवाहियों के लिए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुलेखा है। आपका नाम क्या भाई? राजकुमार। ओके, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं यूपी के रहने वाला, प्रयागराज में। ओके, 2008 में शादी हुई थी आपकी? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे? यस ब्रदर। आपके ऊपर के इनके ऊपर? आपके ऊपर। ओके सिस्टर, आप बताएं फिर जब ये अटैक होने शुरू हुए तो क्या होता था? शादी के बाद मेरे अटैक होने लगे, मैं बहुत बीमार रहती थी। शैतान मुझे सपने में इतना परेशान करता था, मुर्दे दिखते थे और बहुत बीमार रहती थी। 20 से 21 डॉक्टर बदला, मुझे कोई आराम नहीं मिला। और अन्य जगह में भी गई, वहाँ से भी कोई आराम नहीं मिला। किसी भाई ने यहाँ पहले तो इस बहन के ऊपर अटैक होते थे, उसके बाद आपके ऊपर और आपके बच्चे के ऊपर होता था। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों के ऊपर भी दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू होता था? हाँ जी। और सभी बीमार ही रहते थे? मतलब क्या प्रॉब्लम आती थी? प्रॉब्लम ये होती थी कि बुखार आता था जी। और उसके बाद फिर अचानक अटैक हो जाकर एकदम बेहोश हो जाते थे। फिर उसके बाद डॉक्टर पास लेके जाते तो डॉक्टर ये चेक करते थे, तो उसके बाद बुखार चेक होता था तो 103-4 ऐसे बुखार आता था। और आपकी वाइफ का जो वेट था वो 60 किलो से 30 किलो? हाँ, 30 किलो हो गया जी, क्योंकि इतना ज्यादा बीमार रहते थे। हर महीना बीमार, मेरा 20,000, 15,000, 10,000 माना हर महीना मेरा जाता, जितनी मैं कमाई करता था सारा डॉक्टर में जाता था। सारा इलाज में जाता जी। और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अच्छा, आप सोचते थे कि ऐसी लाइफ से मरना अच्छा है? मरना अच्छा जी। मेरे वाइफ के कभी अटैक होता था तो ये चाकू उठा के अपने गले को मारने की कोशिश करती थी, हाथ अपनी काट लेती थी, अंगुली काट लेती थी। अगर कोई न रहा तो अपने आप को बहुत जख्म कर देती थी। तो घर का माहौल कैसा बन गया? घर का माहौल ब्रदर जी बहुत खराब हो गया था, बहुत माहौल खराब हो गया था। हम सोचा कि मरने हमारा जीना है। ओके, आपको फिर कैसे परमेश्वर ने आजाद किया? यहाँ कब से आने? हम लुधियाना में रहते हैं, ड्यूटी करते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद किसी भाई ने बताया है कि खामरा जज में जाइए, आपको पूरा वहाँ पे बीमारी का छुटकारा मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे 6 तारीख 7 महीने 2025 में आए थे। मैं अकेला आया था, पहले संडे का दिन था। उसके बाद भी मैंने को देखा तो यहाँ पे गवाही सुना और वचन सुना, सारा हमको एकदम मेरी शरीर एकदम अच्छा लगने लगा, हमको शांति मिले हमको।
फिर उसके बाद दूसरे संडे के दिन फिर अपने परिवार को लेके मैं आया था यहाँ पे। तब फिर यहाँ से हमारा जीवन थोड़ा थोड़ा करके हल्का होने लगा था। फिर उसके बाद हमने 29 तारीख पहला महीना 2026 में हमने बपतिस्मा यहाँ पे लिए। तो मम्मी के हाथों लेहन हुआ। उसके बाद तभी से हमारा जीवन एकदम से अच्छा है। आज तक हो गया 4-4.5 महीना हो गया है। आज तक हमारे कोई अटैक नहीं हुआ किसी बच्चे के ऊपर न पत्नी के ऊपर, आज तक कुछ नहीं। कितने महीनों से आप पूरी तरह से आजाद है? पूरी 4.5 महीना हो गया जी। कोई बीमार नहीं कोई रहता? बीमारी नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कुछ और नहीं। ये तब से चीजें हो रही थी जब शादी हुई थी? शादी हुई थी हमारा 5वां महीना 29 तारीख 2008 में। 2008 से जो अटैक हो रहे थे चर्च में आप आए? हाँ जी। और इस जनवरी महीने से कोई अटैक नहीं हुआ? कोई अटैक नहीं हुआ, तब एकदम सही है। कोई बीमारी नहीं कोई है? बीमारी नहीं। आप भी ठीक हैं, वाइफ भी ठीक हाँ है, जी, बच्चे भी ठीक है? यस ब्रदर। ओह थैंक यू जीसस। बोले ऊंची आवाज में इक्लेसिया हालेलुया। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए अपने हाथ को उठाएं ऊंची आवाज में। और आज ये पूरी रीति के साथ आजाद है। आज जो परिवार यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं, आप जानते हैं कि आप सुना 2008 से इस प्रॉब्लम के नीचे थे, कभी छूट नहीं पाए। चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, पूरी रीति के साथ आजाद हैं और आज 4.5 महीने से ये पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आज आपकी आजादी का और आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप विश्वास करते तो ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। रांची चर्च ब्रांच से गवाही है और इस ब्रदर का नाम राजेश है और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए। मेरा नाम राजेश कुमार मेहता हुआ। मैं रांची झारखंड ब्रांच से बोल रहा हूँ। मैं अपनी जीवन की बड़ी गवाहियाँ देने जा रहा हूँ। मैं 15 साल से नशा कर रहा था। नशा में जैसे दारू 5-6 बोतल, गांजा 5-6 चीलम, सिगरेट 5-6, 7-8 हो जाता था, गुटखा भी 8-10 हो जाता था और अफीम के भी नशा कर लेते थे। नशा करने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। उसके बाद किसी भाई के साथ लड़ाई झगड़ा होता था। ड्यूटी छोड़ करके मैं घर भी चला गया। घर में भी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता था। घर से बाहर निकलते थे, नशा करते थे। नशा में कोई मुझे शुद्ध बुद्ध समझ में नहीं आता था। कई महीनों हम बाहर रहते थे। उसके बाद कोई भाई ने फिर मुझे उठा करके घर ले जाता था। ले जाने के बाद फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पूरी तरह से हमने डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद एक बहन मुझे मिली तो उस बहन इस चर्च के बारे में जब बताया और इस चर्च में जब मैंने आया तो मैंने गवाहियों को सुना तो बहुत अच्छा लगा। वो एक दिन फिर प्रभु के दास ने प्रार्थना कर रहा था तो उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया। ठंडा सा महसूस लगा। उस दिन से मैं पूरी तरह से आजाद हो गया हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें नशों से आजाद किया। तो जब किसी सिस्टर ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना स्टार्ट किया, लगातार जुड़े रहे और फिर 29 दिसंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन से ये पूरी तरह से आजाद है उस नशे से, गलत संगति से पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि शैतान चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आया। जब शैतान इनकी लाइफ में एंटर हुआ, उसने चोरी किया इनकी अच्छे जीवन को, उसने चोरी किया इनकी इमेज को, क्योंकि नशे के कारण लोगों ने इन्हें नशेड़ी कहना स्टार्ट कर दिया था, जिस कारण शर्मिंदगी आई। लेकिन जब यीशु मसीह की एंट्री हुई, परमेश्वर ने सारी शर्मिंदगियों को खत्म किया, उस नामधराई को खत्म किया, उस नशे को खत्म किया और एक नया जीवन दिया और अब ये पूरी तरह से आजाद है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।
बहन का नाम शोभा है और ये पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बहुत ही बड़ी गवाही है, परमेश्वर इनके जीवन में काम किया। साल 2010 में इस बहन को लहू बहने का रोग शुरू हुआ था। आप बताएं क्या हुआ था आपको बहन? बोलायचं का मला? बोलू का? उच्च बोलू का? धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता येशू मसीह, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद येशू मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। खरंच तू माझ्या जीवनात खरंच खरंच बढ़िया बढ़िया कार्य केले पिता परमेश्वर। ओके, इनकी जो टेस्टमनी आप ध्यान से सुने। एक्चुअल में उस बहन को जो हिंदी है वो थोड़ा कम आता है, मराठी में बोलते हैं, तो इनकी टेस्टमनी मैं आपको बोल के बताता हूँ। साल 2010 में इन्हें लहू बहने का रोग शुरू हुआ था, जिस वजह से इन्हें लगातार हैवी ब्लीडिंग रहने लगी और ये सोचते थे कि पीरियड्स की जो सिचुएशन इनकी जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और इनको लगता है चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा नेचुरली। पर जब ब्लीडिंग नहीं रुकी तो डॉक्टर के पास जब गए तो उन्होंने मेडिसिन खाने को दी, रेगुलर मेडिसिन खाते रहे, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और लहू का बहना जारी रहा, जिस वजह से फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। कोई काम काज नहीं होता था, बेड पर लेटे रहते थे। इनके बच्चे इनकी टेक केयर करते थे, प्रॉपरली घर नहीं मैनेज कर पाते थे और काफ़ी ज़्यादा इनकी जो हालत थी वो बिगड़ चुकी थी। और जब हालत बिगड़ने लगी तो उसके बाद इन्होंने डॉक्टर के पास जाना शुरू किया और इनको इतना ब्लीडिंग होना शुरू हुआ कि एक दिन में 2-2, 3-3 बार इनको कपड़े चेंज करने पड़ते थे। 15 से 20 अलग अलग डॉक्टर्स के पास इनको लेकर गए, सालों साल लगातार मेडिसिन खाई, पर कोई बदलाव नहीं आया। डे बाय डे लाइफ इतनी खराब होती जा रही थी कि इनसे इतनी गंदी स्मेल आनी शुरू हुई, रिश्तेदार लोग आसपास के जन इनके घर तक नहीं आते थे। इनकी कंडीशन की वजह से इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत डीप पेन में थे। जब मेडिकली फ़र्क नहीं पड़ा तो बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए, उपाय करवाए, कोई चेंज नज़र नहीं आया और दुखी होकर जब कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था तो इनको लगता था कि ऐसी लाइफ से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। और ये बहन उसके बाद एक हॉस्पिटल में गए साल 2025 में और जब इनके टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने इनको चेक किया। डॉक्टर ने बताया कि इनको कैंसर हो चुका है और जिसकी वजह से लहू बहने का रोग है वो बंद नहीं हो रहा है और बहुत इन्होंने कीमोज लगवाई, उससे भी कोई फ़र्क नहीं दिखा। तो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए कहा, पर उसकी भी कोई गारंटी नहीं दे रहे थे क्योंकि लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर चुके थे। फाइनेंशियली चैलेंज फेस करना पड़ रहा था और सर्विक्स कैंसर होने के कारण जीने की आस उम्मीद पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। इनकी बड़ी बेटी जो थी वो प्रभु में थी, वो पहले से ही प्रभु में विश्वास करती थी और उनके कहने के ऊपर इन्होंने प्रेयर करनी शुरू की, प्रभु में आना शुरू किया और परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया था कि तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर तेरे पास आ चुका है। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग इस बहन के पास जब वो आए, उन्होंने इनको बताया कि तुम चर्च में चलो, इनको सुसमाचार दिया। इन्होंने खामरा चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा और लगातार अनॉइंटिंग ऑयल को रिसीव करते गए। परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनको टच किया और जब प्रेयर हुई तो बॉडी में ठंडक महसूस हुई, ऐसा लगा पेट में से कुछ निकल कर गया। उसके बाद ब्लीडिंग एकदम से टोटली स्टॉप हो गई। दोबारा जब डॉक्टर के पास गए, चेक करवाया, कोई कैंसर उसमें नहीं पाया गया। परमेश्वर ने उस जानलेवा बीमारी से, कैंसर से इस बहन को आजाद किया और एक नया जीवन खुदावन ने दिया है। तो अपने हाथों को उठाएं, कलीसिया प्रभु के नाम को महिमा दे ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। दोबारा जब डॉक्टर के पास गए तो स्कैनिंग हुई, रिपोर्ट्स आई, उसमें कोई कैंसर नहीं आया और उसके बाद प्रभु ने जब इनकी लाइफ को चेंज किया, बैप्टिज्म लेकर अपना जीवन भी प्रभु को दे चुके हैं। तो परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आप जानते हैं कि ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हैं, ऐसे रोग जो डॉक्टरी, जो मेडिकली टर्म से भी हील नहीं हो रहे, हल नहीं हो रहे, क्योर नहीं हो रहे, जब आप विश्वास में आते हैं, प्रभु के घर में आते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे, वो बीमारियां चाहे कितने सालों पुरानियां, कितने बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं है, लेकिन जब आप परमेश्वर के घर में आएंगे तो आप निजात पाके वापस आएंगे। आज आपकी चंगाई का दिन है। कलीसिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया।
जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएंगे। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। कहाँ के रहने वाले? मैं सुल्तानपुर लोधी से रहने वाली हूँ। ओके, आपकी टेस्टमनी के आप कुछ महीने पहले आप बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हुए थे। हाँ जी। क्या टेस्टमनी बताएं आप? एक्चुअली मुझे टीबी का रोग हो गया था। मुझे 1 साल से कुछ पता नहीं था कि मुझे टीबी है। मुझे बहुत ज़्यादा कफ आने लगा, तो मैं नॉर्मली ही मेडिकल से ऐसे ही मेडिसिन लेकर खाने लगी, और तब मुझे कुछ पता मुझे टीबी हो चुका है। तो बाद में मैंने दिसंबर में अपने वीज़ा के लिए फ़ाइल को अप्लाई किया, तो तब मुझे मेडिकल लिए बोला कि आपका मेडिकल होना है। तो मैंने 2-3 दिन पहले अपना मेडिकल करवाया, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके लंग्स के राइट में आपको टीबी है। तो मैंने बाद में बहुत मुझे टेंशन होने लगा, तो मैंने अपने करियर का बहुत ज़्यादा सोचने लगी। तो फिर बाद में मैंने आपके परिवार में और भी किसी को ये प्रॉब्लम हुई थी? एक्चुअली हमारी ऐसे ही पड़ोस में बड़ी मम्मी को और बड़े पापा को और उनकी बेटी को ऐसे टीबी था। आस पड़ोस में बहुत जानों को टीबी हो चुका था, तो मुझे नहीं पता था कि उनकी वजह से मुझे भी टीबी हो जाएगा। और उनको जो टीबी का रोग हुआ था उस वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई थी। हाँ जी, पापा की चाची की डेथ हो चुकी थी और चाचा की भी डेथ हो चुकी थी इसी बीमारी के कारण। हाँ जी। और वो सेम रोग, सेम बीमारी आपको होनी शुरू हुई थी। हाँ जी। आपके मन में क्या डर बैठ गया था उस समय? उस समय मैं बहुत डर गई थी। मुझे अपनी फैमिली की टेंशन और स्ट्रेस रहने लगा, और अपने करियर का टेंशन रहने लगा। और रेगुलर ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी, 2-3 हॉस्पिटल चेंज करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था? नहीं। आप क्या स्टडी करते थे? मैं सोफिया इंस्टीट्यूट में IAS ऑफिसर का कोर्स कर रही थी। और इस रोग के कारण आपकी स्टडी भी बीच में छूट गई। हाँ जी। आपका वेट भी बहुत ज्यादा कम हो चुका था और बीमारी जो थी वो बढ़ती जा रही थी। हाँ जी। परमेश्वर ने कैसे आपको चंगाई दी, कैसे आप हील हुए? फिर जब डॉक्टर ने मुझे मेडिकल करने के लिए बोला, तो तब मैंने प्रेयर टावर में जाकर प्रार्थना करवाई, और नेक्स्ट डे मैंने अपने मेडिकल के लिए रिपोर्ट्स करवाई, तो मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी थी। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। और उसके बाद आपकी सारे टेस्ट हुए, उसमें कोई टीबी का रोग नहीं है। आपने चर्च के प्रेयर टावर के नंबर के ऊपर कॉल करके प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया। चर्च का प्रेयर टावर का नंबर जो है, आप उसको हमेशा नोट रखें। आपको कभी भी प्रेयर करवाने की जरूरत पड़ती है, आप सुबह 4 बजे भी अगर आप उठ के फोन करेंगे तो चर्च टीम आपका कॉल उठाएगी, आपके लिए प्रेयर की जाएगी। ये चर्च प्रेयर टावर का नंबर है 018152077777। ये नंबर 24 घंटे ऑन रहता है, तो कभी भी आप कॉल करें, कभी भी आप रात को, दिन को, जब भी आपको नीड लगे आप कॉल करें। प्रार्थना करने के लिए जो टीम है वो हमेशा अवेलेबल रहती है। और जब आपने प्रेयर करवाई, उसके बाद अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया अपने ऊपर, और बीमारी पूरी तरह से छोड़ के जा चुकी है। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को, महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए, चंगाई के लिए। सब प्रभु के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए प्रभु की तारीफ करते जाएं। इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी दिल्ली चर्च ब्रांच से सिस्टर पूनम की हमारे पास आई है। तो आज ये दिल्ली चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम सबसे पहले इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है। 2013 में मेरे को एक बेटी हुई। बेटी के बाद में मेरे को दोबारा से सेकंड बेबी का प्लान करने के सोच रहे थे, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही। डॉक्टरों ने मेरे को साफ मना कर दिया था कि आप बेबी कंसीव नहीं कर पाओगे, आपका यूट्रस कमजोर है और आपका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की वजह से आपका केस क्रिटिकल है। उसके बाद 2015 में मेरे को एक बेबी हुआ, जो कि 6 मंथ बाद मेरा डिलीवरी के बाद डेथ कर गया। ऐसे करते हुए मेरे को 2 बेबी डेथ कर गए। उसके बाद में बहुत टेंशन डिप्रेशन होने की वजह से मेरे मन की होप जो थी बच्चे के लिए, वो मेरी खत्म हो चुकी। मैंने सोचना ही बंद कर दिया था बच्चे के लिए, और उसकी वजह से मैं बहुत अकेला महसूस करने लगी और बहुत परेशान रहने लगी। उसकी वजह से ही हमारे घर में भी लड़ाई झगड़े होने लगे। हमारे हस्बैंड जो थे वो लड़ाई झगड़ा करना ज्यादा शुरू कर दिया, उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। मेरा मन किसी से बात करने का नहीं करता था,
ना मैं किसी के पास जाती थी ना किसी से बात करती थी। इसी वजह से हमारे घर में भी जो फैमिली थी वो भी हमें बोलते थे कि एक बेबी और होना चाहिए। उनकी बातें सुन के मेरा मन और उदास हो जाता था। मेरी होप खत्म हो गई, तो उसके बाद मुझे सुसाइडल थॉट आने लगे। तभी मुझे मेरी फ्रेंड ने खामरा चर्च के बारे में बताया और मैं ऑनलाइन जो गवाहियां थी वो सुनने लगी। सुनते सुनते मेरा फेथ बढ़ता चला गया और मैं फर्स्ट टाइम खामरा चर्च गई। वहां जाने के बाद मैंने परमेश्वर के दास को देखा और उन्होंने हमें वर्ड्स दिए थे बेबी ब्लेसिंग के, वो हमने रिसीव करे। उसी मंथ में मेरे को पीरियड्स मिस हुआ। पीरियड्स मिस होने के बाद में मुझे पूरा 9 महीने प्रभु ने मुझे संभाल के रखा। 30 जनवरी 2026 में मुझे बेबी गर्ल के साथ में ब्लेस करा और अब हम लोगों को कोई टेंशन डिप्रेशन नहीं है। हमारे हस्बैंड भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो भी हमारे साथ में खूब आनंद से रहते हैं। अपने इस गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें कि कैसे कितना बड़ा काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि 2010 में जब इनकी मैरिज हुई, 2013 में इनकी बेटी हुई और उसके बाद जब सेकंड बेबी के बारे में सोचा 2015 में जब इन्होंने कंसीव किया तो 7th मंथ में ही बीपी लो होने के कारण प्रीमेच्योर बेबी हुआ और उसके बाद कुछ ही समय बाद बच्चे की डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि लंग्स जो है वो प्रॉपर नहीं बने, सांस नहीं आ रही। उसके बाद फिर 2017 में थर्ड टाइम और 2018 में फोर्थ टाइम फिर कंसीव किया और उसी समय कुछ ही समय बाद इनका फिर मिसकैरेज हो गया और इसी तरह से 2 मिसकैरेज हुए और एक बच्चे की पूरी तरह से डेथ हो चुकी थी और लगातार 7 डॉक्टर चेंज के मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और डॉक्टर ने बोला था कि जो आपका गर्भ है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो आप मत सोचें कि अभी बेबी आपके होगा। और उसके बाद लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, चर्च के बारे में बताया, जैसे किसी ने चर्च के बारे में बताया। फिर 4 मई 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ इन्होंने रिसीव किया। जैसे प्रार्थना को रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और फिर 31 जनवरी 2026 को मैरिज के 15 साल बाद परमेश्वर ने इनको एक बेटी के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगी में कर रहा है। आपने सुना इनकी टेस्टमनी में कि मैरिज के 15 साल बाद परमेश्वर ने बेटी के साथ ब्लेस किया। तो मेरा विश्वास है कि आज जितने भी जन आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, आज आप बड़ी गवाहियों को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बड़ी 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 गवाहियां आपके अन्य जीवन का, आपके परिवारों, आपके घरों का हिस्सा होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो आइए सब जन अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया। दिन आखरी आने वाला दुनिया पे साडा ना